नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र में हिमाचल के हकों को दिलाने के लिए भाजपा सांसदों व विधायकों से सहयोग करने को कहा है। हमीरपुर जिले के सेरा में आज उन्होंने जन सुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और ऐसे में भाजपा नेताओं को हिमाचल के हकों की लड़ाई के लिए राज्य सरकार का साथ देना चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हरियाणा किशाऊ और रेणुका बांध से अधिक पानी की मांग कर रहा है और इस मामले का सौहार्दपूर्ण तरीके से हल निकालने के लिए विचार विमर्श जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र प्रहरी की पेंशन बंद करने और सुख आश्रय योजना लागू करने संबंधी विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजे गए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ऊना जिले के हरोली क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क का निर्माण तय समय में सुनिश्चित किया जाएगा और इससे हिमाचल देश का फार्मा हब बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए की निवेश क्षमता वाला बल्क ड्रग पार्क 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अधोसंरचना निर्मित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 225 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता की पहली किश्त प्राप्त हो चुकी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पार्क के निर्माण के लिए 120 मेगावाट बिजली आपूर्ति पूरा करने के लिए ऊना व टाहलीवाल से निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर 2 ट्रांसमिशन लाइनों की योजना बनाई गई है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को पूरा सहयोग दिया है और विकास के क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी है। शिमला जिले के रामपुर में आज लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को 830 करोड़ रुपए का ऋण 50 वर्ष के लिए बिना किसी ब्याज के दे रही है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत भी चंबा से की गई थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र के सहयोग से राज्य में 41,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आई है और पूर्व भाजपा सरकार द्वारा खोले गए सैकड़ों संस्थान कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और रामपुर क्षेत्र में भी कई संस्थानों को बंद किया गया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया जाएगा और भांग को नशे के रूप में प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोलन में पंचायती राज और अन्य प्राधिकृत समितियों के साथ एक बैठक में उन्होंने औषधीय व औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैधता प्रदान करने पर चर्चा की। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को भांग का बीज प्रदान करेगी और उसकी निगरानी संबंधित विभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि भांग की खेती को वैध बनाने के लिए राज्य सरकार सभी वर्गों के सुझाव ले रही है ताकि इस पर सहमति बन सके। बागवानी मंत्री ने कहा कि बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के माध्यम से पंचायतों में भांग की खेती को लेकर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। आज परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन बिक्रम बत्रा की पुण्यतिथि है। हिमाचल के पालमपुर से संबंध रखने वाले बिक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध में अपने अदम्य साहस और शौर्य से दुश्मनों को खदेड़ा था। कैप्टन बिक्रम बत्रा आज ही के दिन दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य प्रबुद्ध जनों ने कैप्टन बिक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। प्रसिद्ध श्रीखंड यात्रा आज से शुरू हो गई है।
कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने सुबह सिंहगाड़ से यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 18,570 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड पहुंचने के लिए 32 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है और यहां पहुंचने के लिए 2 दिन का समय लगता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।